तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है लगेज बैग से रिलेटेड, क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये मिशन चल रहा है कि यात्री को घर पहुंचने से पहले उनकी लगेज बैग को घर कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन इंडिया में जो अपडेट आ रहा है, जो खबर आया है कि आपको वहां पे यानी 3 दिन के बाद आपका लगेज बैग मिलेगा। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो लगेज बैग से रिलेटेड अपडेट है ध्यान से सुनना, और जो भी बेसिकली फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो है, क्योंकि जब वहाँ से आप आते हो तो आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी हम घर पे चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर यूरोप कंट्री में रहते हैं। वो अपने फैमिली से मिलने के लिए छुट्टी में यहाँ आते हैं, अपने जो भी 1 साल 2 साल पे, या और भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे घूमने जाते फिर यहाँ आते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे भी हमें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, लेकिन आपको पता चले कि आप घर पहुँचते हो बिना लगेज के, यानी 3 दिन बाद आपको लगेज बैग मिलेगा। तो आपको कैसा लगेगा? तो ये अपडेट, ये खबर है, ध्यान से सुनना। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ। तो देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने एयरलाइंस और जो एविएशन अथॉरिटी दोनों को बेचैनी में डाल दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार जीपीएस स्पूलिंग की घटना रिपोर्ट हो रही है। जीपीएस स्पूलिंग के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कत आ रही है। बीते दिनों इस समस्या के वजह से कुछ जो फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। दरअसल सर्जर्स के अनुसार आसान शब्दों में समझे तो जीपीएस स्पूलिंग का मतलब है किसी भी एयरक्राफ्ट या एयरपोर्ट को लोकेशन को गलत दिखाना। यानी जीपीएस स्पूलिंग के जरिए प्लेन के जीपीएस को गलत डेटा भेजा जाता है, जिससे पायलट को अपनी सही जो पोजीशन को पता नहीं चल पाता। इसका असर 60 नॉटिकल माइल्स तक देख सकते हैं। हाल ही में सामने आई घटना के जो करीब पहुंचने वाली फ़्लाइट की जीपीएस अचानक गलत लोकेशन दिखाने लगी, जिसके चलते जो फ़्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और उनको जयपुर भेजा गया। जो फ़्लाइट था उसको आखिरकार जो पायलट है उसको जयपुर में लैंडिंग कराया गया। तो दिल्ली एयरपोर्ट के मुख्य रनवे 10/28 फ़िलहाल अपग्रेडेड है, यानी इस रनवे का जो है काम चल रहा है। इस वजह से वहाँ पे अपग्रेडेशन के चलते रनवे को एक छोर से फ़िलहाल आइसोलेशन सिस्टम में मौजूद नहीं है। ऐसे में लैंडिंग के लिए पायलट आइसलेस की जगह रिकॉर्ड नेविगेशन फॉर्मेशन आरपीएस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आपको बता दें कि आरपीएस टेक्नोलॉजी की जीपीएस पर काम करती है और अब जीपीएस स्पूलिंग हो रही है। तो ये जो घटना है, अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि मंगल रात को इंडिगो की 5 और एयर इंडिया की 2 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि जीपीएस सिग्नल सही नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो गिनती देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पे होती है, और इस एयरपोर्ट में रोज़ाना करीब 1500 से ज़्यादा जो फ्लाइट का मूवमेंट होती है। बीते कई दिनों से जीपीएस स्पूलिंग के असर सीधे तौर पर जो एयरपोर्ट ऑपरेशन में देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेशन डायल इस समस्या को निपटने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। अब इसमें बहुत बड़ा घटना भी घट सकता है कि जैसे ही उनको सही लोकेशन का अगर पता नहीं चलेगा और पायलट का सूझबूझ के वजह से ही जो फ़्लाइट है वो डाइवर्ट करके दूसरे एयरपोर्ट पे ले जाया जाता है। लेकिन अगर छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है सैकड़ों लोग की जान की खतरा हो सकती है। तो सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि अभी मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे फ्लाइट है डिले चल रहा है, लेट चल रहा है। अभी कोहरा भी, आप दिल्ली में अगर रहते हो देखते हो अभी कोहरा गिरने की वजह से मतलब मौसम पूरी तरह अभी ख़राब है, क्योंकि ठंडे का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो अभी भारत सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि एयरलाइंस कंपनी या एयरपोर्ट अथॉरिटी उस पर जल्दी से काम करे, इस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए। तीसरा जो सबसे अहम अपडेट है वो खबर आ रहा है मुंबई एयरपोर्ट से। यानी मुंबई एयरपोर्ट से अगर आप अदर कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो, या फिर अदर किसी भी कंट्री से मुंबई आते हो, या फिर डोमेस्टिक भी ट्रैवल करते हो, तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, नहीं तो आप वहाँ पे जाके परेशान हो जाओगे। आप जाओगे, पता चलेगा कि आपका जो है फ़्लाइट हो या तो डिले है या तो उस दिन को कैंसिल कर दिया गया है। तो कल के न्यूज़ में भी लोगों से बोला था, अपील किया था कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि एयरपोर्ट में हम
को 4 घंटा या 3 घंटा पहले जाना होता है, और वहाँ पे जो ये है यानी जाने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं हमारा फ़्लाइट आज कैंसिल कर दिया गया है, या हमारा फ़्लाइट 5 घंटा डिले है, 6 घंटा डिले है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सारे लोगों को वार्न किया है, बताया है कि जो भी मुंबई एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। और 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए, यानी 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए जो मुंबई एयरपोर्ट है वहाँ से ना कोई फ़्लाइट आ सकती है ना जा सकती है, ये पूरी तरह बंद रहेगा। और जो भी है शाम को फ़्लाइट आवाजाही करेगी। और ये कारण बताया जा रहा है क्योंकि हर साल जो है मेंटेनेंस, बारिश के बाद जो रनवे का मेंटेनेंस होता है, इस वजह से एक दिन इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो आप भी अगर 20 तारीख का टिकट लिए हो किसी कंट्री के लिए या किसी स्टेट के लिए, किसी भी शहर के लिए, या आप आने वाले हो, तो अपने एयरलाइन से अपडेटेड रहें और वहाँ पर अपने टाइम टेबल देख ले, नहीं तो आपको उस दिन का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है और परेशान हो सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया लोग, ये जो पूरी दुनिया के एयरलाइंस कंपनी या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी है इंडिया छोड़ के, ये क्या चाह रही है, बेसिकली यूरोप कंट्री हो या फिर खाड़ी देश है, ये अभी जो नया सिस्टम आ रहा है और बताया जा रहा है कि यात्री को पहुंचने से पहले उनका जो लगेज बैग है उनको हाथ में नहीं सीधा घर पे मिलनी चाहिए। ये चीज़ अभी इमरात एयरलाइंस ने चालू कर दिया है, क्योंकि अगर आप इमरात एयरलाइंस से अगर ट्रैवल करते हो तो आपको बैग लेके जाना आने का झंझट नहीं रहेगा। आप अपना जो होटल का लोकेशन है वो बता दोगे या अपने घर का लोकेशन बता दोगे, तो आप जैसे ही अपने टैक्सी से जाओ या अपने पर्सनल गाड़ी से जाओ, उससे पहले ही आपके जो घर पे या जहाँ पे आप रहते हो, जो भी होटल में रहते हो, आपका लगेज बैग इमरात एयरलाइंस का जो भी गाड़ी है या जैसे भी, वो आपको वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब यात्रियों को इतना सुविधा करना चाहती है। बेसिकली ये दुबई से स्टार्ट हो चुका है और भी यूरोपियन कंट्री से ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग इसे सक्सेसफुल अच्छे तरीके से मतलब इसे ऑपरेट भी कर रहे हैं, और कुछ को थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके, माने आने वाला दिनों में लगभग ये सारे एयरलाइंस, बेसिकली फॉरेन कंट्री के एयरलाइंस ये चीज़ कर देगी। लेकिन इंडिया में बात करूँ तो अब ऐसा खबर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है, और उनको जब भी वो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं या फिर डोमेस्टिक, ज़्यादातर खाड़ी देश से आने वाले लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रहा है, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, को वहाँ के लोगों को आने के बाद उनको लगेज जैसी बेल्ट पर वो पहुंचते हैं तो उनका लगेज बैग ही नहीं मिलता है। जब हु हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तब वहाँ जो भी क्रू मेंबर वगैरह है वो बोलते हैं कि आपका जो लगेज बैग है वो दूसरी फ़्लाइट से आएगा, या तो आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एड्रेस दे दो, आपका घर पे जो भी नज़दीकी एयरपोर्ट है वहाँ पे आपका लगेज बैग पहुँच जाएगा, नहीं तो आपको घर पे भी पहुँच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यात्री, अभी 3-3 4-4 दिन हो गया है, लेकिन वहाँ पे लगेज बैग उनको मिला ही नहीं है। ये इंडिगो एयरलाइंस भी इस तरह का हरकत कर रही है और एयर इंडिया भी कर रही है। आपके साथ भी इस तरह का घटना घटा है कि नहीं? प्लीज़ एक, अगर आप ट्रैवल करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। भारत सरकार तक ये ज़रूर पहुँचानी चाहिए, जनता का आवाज़ ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि एयरलाइंस पर भारत सरकार दबाव बनाए। और इस तरह का चीज़ जब एयरलाइन से सवाल किया जा रहा है मीडिया द्वारा और भी कुछ लोग द्वारा, तो एयरलाइंस का कहना है कि मौसम अभी ख़राब होने की वजह से हमें फ्यूल है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर मौसम ख़राब है और जो ये फ़्लाइट है वो डाइवर्ट अगर करना है तो उसके लिए फ्यूल ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से हम जितने भी और भी जो लगेज है वो हम निकाल देते हैं और दूसरे एयरलाइन से, हम आने वाले दूसरे एयरलाइन से फिर वापस लेके आते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन और दूसरे एयरलाइंस जैसे और भी दूसरे कंट्री में इस तरह का चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन आखिर इंडिया में ही क्यों हो रही है? यानी इंडिगो एयरलाइंस और जो एयर इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एयरलाइंस का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं। आपके साथ इस तरह का चीज़ हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी, भारत सरकार तक, एयरलाइंस तक ये चीज़ पहुँचे और ऐसा चीज़ नहीं चले। इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा। और यात्री को जो, क्योंकि आप वहाँ से आते हो तो जल्दी से जल्दी सोचते हो कि हम जो भी सामान वगैरह लेकर आए हैं अपने फैमिली को, हमें जल्दी मिलना चाहिए। आप अपने साथ अगर लेकर जाते हो तो उसका मज़ा अलग होता है, लेकिन आपको 3 दिन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर वो सामान मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों यात्रियों के साथ इस तरह का चीज़ हुआ है, और फिलहाल 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ हो रहा है, और एयरलाइंस का कहना है कि ये मौसम के वजह से हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।